आज हम पढ़ाई करेंगे किसके ऊपर? मगध का उदय। मगध का उदय मतलब इंग्लिश में राइज ऑफ मगध, मतलब राइज ऑफ मगध। ये इंग्लिश मीडियम के लड़के इसको यही बोलेंगे, राइज ऑफ मगध, मतलब मगध का उदय। कैसे मगध, कैसे ये जो मगध जो साम्राज्य है वह कैसे बना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मगध साम्राज्य कैसे बना इसके बारे में आज बात करेंगे। और मगध साम्राज्य कैसे बना उसके पहले हम महाजनपद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि महाजनपद के बाद ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो महाजनपद जो स्टार्टिंग, हाँ, जब महाजनपद की बात करता हूँ मैं तो 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसका अलग अलग जगहों का अलग अलग कैपिटल थे, ठीक है। जैसे कि वत्स का कौशाम्बी, गंधार का तक्षशिला, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, असमक का चंपा, ठीक है। और जो मगध है उसका गिरिराजा राजगिरी, और उसका नाम अभी पड़ा है राजगीर। पहले था राजगिरी और अब पड़ा है राजगिरी। अब मैं मगध के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। 16 महाजनपद वो मैं एक वीडियो में लिख के बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ रटना पड़ता है। आपको वो रटना पड़ेगा, 16 महाजनपद का नाम और 16 महाजनपद का कैपिटल, और लिख दीजिए, ठीक है। अब 16 महाजनपद में क्या है कि 16 महाजनपद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है ये आपको पता करना पड़ेगा। देखिए 16 महाजनपद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो महाजनपद जब आप बात करोगे ना, महाजनपद, ठीक है। तो महाजनपद की बात करोगे तो 16 थे, ठीक है। सबसे पहली बात 16 नंबर और महाजनपद थे। उसके बाद जब आप बात करोगे तो एक बुक था, उसका नाम था अंगुतर निकाय। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में हम लिखेंगे अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय करके नाम का एक किताब है जो कि बौद्ध धर्म में है, ठीक है। बौद्ध धर्म का किताब है, ठीक है। उसमें महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। और एक है भगवती सूत्र, हिंदी में लिखोगे आप भगवती सूत्र। ये है आपका जैन धर्म, ठीक है। अब देखिए, अब इन 16 महाजनपदों के बारे में इन दोनों बुक में लिखा हुआ है। अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म के बारे में बुक है, बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र तुम्हारा जैन धर्म का। इन दोनों बुक के में किसका बारे में लिखा हुआ है? 16 महाजनपद के बारे में। अब मगध का उदय कहाँ से हुआ? लड़ाई चल रही थी मगध के लिए। अब मगध का कैपिटल है राजगिरी, और राजगिरी जो है वो आगे जाके, मतलब पहले तो राजगिरी था, फिर आगे जाके वो राजगीर बना, ठीक है। राजगिरी का मतलब क्या होता है? राजा का घर। और राजगिरी को क्यों कैपिटल बनाया गया था? क्योंकि राजगिरी ही पूरे तरीके से पहाड़ों के बीच में था, और पहाड़ों के बीच में रहने का आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आपको कोई सेना आप पे चढ़ाई कर रही है तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारा सेना तो इसलिए पीछे हट जाता है कि इतनी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई करते करते हमारे सैनिक थक जाएंगे, तो वो आगे जाके लड़ाई क्या करेंगे, ठीक है। और उनके सैनिक तो पहले ही बैठे रहेंगे तो मार देंगे। हमारे सैनिक थके रहे हारे रहेंगे तो वो जाके कैसे लड़ाई करेंगे, तो वो ऐसे ही हार जाएंगे। तो राजगीर का ये फायदा था, ठीक है। और अब इसके पहले इन जो हमारा राजगीर है, मगध है, तो मगध बहुत सारे बुक, जब आप बुक लूसेंट पढ़ोगे या तो कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या है, जब भी आपको मगध का उदय दिखाएगा ना, तो मगध का उदय के बारे में सबसे पहला जो चीज बताएगा वो ये बताएगा कि मगध का जो पहला सम्राट था वो बिंबिसार था, ठीक है। बट मगध बहुत सारे पौराणिक कथाओं में ये पता चलता है और बहुत सारे ग्रंथों से ये पता चलता है कि मगध का पहला सम्राट आपका क्या है, ये नहीं, आपका ये नहीं था, क्या ना नहीं था, आपका हरियांक डायनेस्टी का बिंबिसार नहीं था, वो था कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ, ठीक है। और यही वंश था बृहद्रथ वंश, ठीक है।
ये उसी जगह था, ठीक है, मगध डायनेस्टी के अंदर ही। अब इसका जो बेटा था उसका नाम था जरासंध, जरासंध, ठीक है। और इसका जो बेटा था वो उसका नाम था सहदेव, ठीक है। और इसका जो बेटा जो रुद्रप्रय करके इसका बेटे का नाम था रुद्रप्रय, ठीक है। अब क्या बात हुई थी, ये इस सीक्वेंस में इनका शासन था, ठीक है। तो ये जो शासन है ये पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि हाँ ये मगध का पहला साम्राज्य था, बट इसके एक शैक्षणिक मतलब इसके प्रमाण ना मिलने के कारण क्या किया गया, इसको इग्नोर कर दिया गया। बट अगर आप नॉर्मल पेपर दे रहे हो तो ये तो नहीं पूछेगा, जहाँ पे आपके आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। और ये वही जरासंध है जो भीम के साथ क्या लड़ाई किया था, भीम के साथ मल्ल युद्ध में हारने के पश्चात इसको मल्ल युद्ध में भीम ने मार दिया था। और मारने के बाद भीम ने क्या किया था, सहदेव को वहां का राजा नियुक्त किया था, ये वही विद्रोह था। लेकिन जो नॉर्मल हम किताबों में पढ़ते हैं वो हर्यंक डायनेस्टी से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए आज हम हर्यंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर्यंक डायनेस्टी मतलब स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है। तो हर्यंक डायनेस्टी के अगर बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम हर्यंक डायनेस्टी के बारे में कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस करते हैं हर्यंक डायनेस्टी को, ठीक है। अब हर्यंक डायनेस्टी क्या है, हर्यंक साम्राज्य, ठीक है। तो 544 से 412 ईसा पूर्व यही साम्राज्य थे। कौन सा, 544 से 400 ईसा पूर्व, मतलब आप इसको क्या बीसी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बीसी लिख सकते हो, ठीक है। बीसी, ठीक है, लिख सकते हो 400 बीसी। इसका जो पहला साम्राज्य, इस साम्राज्य का जो पहला शासक था उसका नाम था बिंबिसार। हिंदी में आप लिखोगे तो ये लिखोगे बिंबिसार, ठीक, बिंबिसार। अब ये जो बिंबिसार था वो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। बीसी बार लिख रहा हूं मैं, बीसी बार, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बीसी में बार क्यों, बीसी आपको बार छोड़ क्यों दे रहा हूं, बार नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, चलिए बीसी बार लिखूंगा, ठीक है। अब इसका क्या था, अब ये सबसे पहले यहाँ पे बैठा, ठीक है। अब वो बैठने के बाद क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसने पहला शादी जो किया था वो कौशला देवी, वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, ठीक है। अब इसका ये था कि ये मगध को ना बहुत ज्यादा रूल, मतलब बहुत ज्यादा फैला, पहले मगध बहुत छोटा था, फिर इसका चाह था कि बहुत दूर तक मगध को फैलाए। तो ये मगध जो जिसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह, ठीक है। क्या कैपिटल थी, राजगृह है। तो इसका बनता, तो अब ये धीरे धीरे चाहता था कि मगध को फैलाया जाए, तो किस प्रकार फैलाएंगे, तो अब ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी टेक्निक लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या है टेक्निक लगाना स्टार्ट कर दिया, अब बिंबिसार क्या करने लग गया, उसके पास एक तरीका था, तो वो उस तरीका को आजमाने लग गया। इसने कौशला देवी से विवाह किया, इसने लिच्छवी की प्रिंसेस से इसको दहेज में जो था ना वो काशी मिला। क्या दहेज में मिला, इसको डाउरी में, इसको क्या मिला, इसको डाउरी में क्या मिला, दहेज में क्या मिला, इसको काशी मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या किया, फिर एक दूसरी लड़की से शादी किया, या फिर तीसरी लड़की से शादी किया। तो ये ऐसे शादी करते रहा, हर जगह बार शादी करते रहा। ये क्यों शादी करते रहा, क्योंकि इसको पता था कि अब शादी करने से हमारा रिश्ता किसी और लड़की से हो जाएगा, तो उसके जो पिताजी रहेंगे वो हमें कुछ करेंगे नहीं, वो हमारे को वो साम्राज्य दे देंगे। और ये खोजता था उन लोगों को, ये उन लोगों लड़कियों को खोजता था जिसका कोई भाई ना हो। भाई ना होने के कारण क्या होता था, उस साम्राज्य में भाई ना होने के कारण क्या होता था, सब उस बेटी का होता था। और उस बेटी का होने के पश्चात जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी, वो सारा का सारा साम्राज्य ये खुद ले लेता था। तो इस प्रकार इसने कई शादियां की, और कई शादियां करने के बाद ये बहुत सारा जगहों में एक्वायर करने लग गया। अब क्या हुआ कि अब इसने क्या किया, तभी एकदम उसी समय एक अवंती का राजा था,
चंद्रप्रद्योत। अवंती का राजा था जिसका नाम था, अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। ठीक है, चंद्रप्रद्योत। अब चंद्रप्रद्योत को क्या हुआ? चंद्रप्रद्योत को क्या हुआ? चंद्रप्रद्योत को जॉन्डिस हो गया। अब उस वक्त क्या हो गया? जॉन्डिस बहुत बड़ा केस था। ठीक है, उस वक्त जॉन्डिस जो था वो बहुत बड़ा केस था। ठीक है, जॉन्डिस से इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो क्या किया, जब बोला ये जाके बोला, किसको बोला कि इसको हर्यंग डायनेस्टी के बिंबिसार को बोला कि मुझे क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, किसी को भेजिए मेरे को बचाएगा। तो अब क्या हुआ, बिंबिसार ने इसके लिए अपना एक मतलब अपने वहां का एक डॉक्टर भेजा। तो डॉक्टर का नाम जो था वो था जीविका। क्या डॉक्टर का नाम क्या था? जीविका। जीविका गया और उसको ठीक कर दिया। अब इसने खुश होकर बोला बहुत अच्छा आदमी है ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो बिंबिसार, ये चंद्रप्रद्योत क्या किया, चंद्रप्रद्योत ने उठा के बिंबिसार को अपना अवंती दे दिया। तो अवंती भी इसका हो गया। अब इसकी बहुत नजर थी किस पे? वैशाली के ऊपर। ये राजगिरी जो मगध वाला है ना, उसके एकदम ऊपर क्या था? वैशाली। वैशाली को जीतने का ये बहुत वो किया कि वैशाली को जीतूं, वैशाली को जीतूं। फिर भी वैशाली को ये जीत नहीं पाया, वैशाली को ये जीत नहीं पाया। ठीक है, और पहली इसकी स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी की अगर बात करोगे ना, तो इस बंदे की ही सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी मानी जाती है। इसकी सबसे बड़े राजगिरी को कैपिटल भी इसी ने बनाया था। इसको ना कैपिटल भी इसी ने बनाया था, कैपिटल भी इसी ने बनाया था। ठीक है, कैपिटल किसने बनाया था? ये बिंबिसार ने ही बनाया था। अब क्या हुआ, अब बिंबिसार कंटिन्यू रहा है। अब शादी करे जगह फैलाए, शादी करे जगह फैलाए। तो अब क्या हुआ, इसका एक बेटा था, उसका नाम था अजातशत्रु। इसके बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है, इसके बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। तो इसके बेटे के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बेटे के बारे में अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु अब चाहता था कि मैं राजा बनूं। अब इसको एक लड़की पसंद थी। ठीक है, अब इसको एक लड़की पसंद थी। अब लड़की पसंद थी तो लड़की से बोलता था कि तुम मेरे से शादी कर लो। तो लड़की बोलती थी नहीं नहीं, शादी जब ही करूंगी जब तुम क्या बन जाओगे? राजा बन जाओगे। तो ये बोलता था कि मेरा जो पापा है ना बिंबिसार, वो बार बार शादी कर रहा है अपना जगह फैलाने के लिए, तो मेरे को बैठने नहीं देगा लग रहा है। तो एक काम करते हैं। तो बोलते क्या काम करते हैं? तो एक काम करते हैं, अपने बाप को ही मार देते हैं। तो ये क्या करता है, जाता है और अपने बाप को ही मार देता है। ठीक है, और अपने बाप को जब मार देता है तो राजा बन जाता है। और राजा बन जाता है तो उसके बाद उसकी वो जो लड़की होती है इससे शादी कर लेती है। क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। ठीक है, तो इसको कुणिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कुणिक। इसको कुणिक क्यों कहा जाता है? एवं ऐसे लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिखिए, एवं पितृहंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको मतलब अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। कि पहला बंदा था जिसने अपने फायदे के लिए अपने पिता ही को मार दिया। इसके यही शुरू है, यही मेन मुजरिम है। अगर ये अपने पापा को नहीं मारता तो आगे आने वाले इतिहास भी अपने पापा को नहीं मारता। ये अजातशत्रु का ही काम है कि बिंबिसार को अपने लिए अपने पापा को मार दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो आदमी है इसका एक चीज बहुत ज्यादा काम कर गया। वो क्या काम कर गया? इसके पापा ने बहुत कोशिश किया कि मैं वैशाली जीतूंगा, बट वैशाली जीत नहीं पाया। अब क्या हुआ, इसके दो मतलब मिनिस्टर थे। एक का नाम था सुनिधा एवं एक का नाम था वटसाकर। ये दो इसके मिनिस्टर थे। अब ये दो मिनिस्टर एकदम ताक में गए, वैशाली के अंदर पहले घुसे। ठीक है, वैशाली के अंदर घुसे, पूरा अपने दिमाग में अंदर मैप बना लिया। हाँ, वैशाली में ऐसा है, इधर में लोग खड़े हैं, यहाँ पे कितना जवान खड़ा है, वहाँ पे क्या, यहाँ पे कितने मिसाइल लगे हुए हैं, यहाँ कितना असला बारूद है, सब पता कर लिया। पता करने के बाद जाके किसको बता दिया? अजातशत्रु को बता दिया कि देखिए अजातशत्रु, यहाँ पे इतना इतना ये चीज है, हम इस जगह से अगर हमला करेंगे तो हम वैशाली जीत सकते हैं। ठीक है, तो
इन लोगों के कारण अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण से इन्होंने वैशाली जीता भी, ठीक है। इसके अंदर इनने दो ऐसे चीजों का यूज किया था जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि औजार के रूप में, एक था रथ समूला। आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली के अंदर ना एक ऐसे बड़ा होता है और उसमें ना ऐसे करके और उस गाड़ी के अंदर ऐसे बाहुबली का जो भल्लाल देव है वो निकलता है और ये जो पत्ती होते हैं ना ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। और ये शार्प होते थे और ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते थे। इसके ऊपर भल्लाल देव ऐसे देखिए ऐसे खड़ा है, ये देखिए भल्लाल देव खड़ा है, ठीक है। भल्लाल देव बहुत हंस रहा है और खड़ा है और ये ऐसे ऐसे घूमेगा और जितना इसके लोग सामने आएगा ना इसको मार देगा। इसका नाम है रस्सुमुल्ला। क्या नाम है? रस्सुमुल्ला। और एक और चीज हुआ था, उसका नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, हाँ। महाशिला कंटक कैसा होता था? ऐसे करके ना, ऐसे करके एक जगह होता था, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होता था कि आप एक गोला फंसाते थे, ठीक, और इसको ऐसे पीछे खींच के छोड़ देते थे ऐसे करके। अब ये गोला ना ऐसे उड़ के जाता था, मार देता था, ठीक है। अब इस महाशिला कंटक का यूज और इस रत्सुमूला का यूज इस अजातशत्रु ने किया था। किसके लिए? वैशाली जीतने के लिए। किसके लिए? वैशाली। और ये आखिरी में वैशाली को जीत भी लिया, वैशाली को जीत लिया, ठीक है, वैशाली को जीत लिया। तो जो काम अरेक डायनेस्टी का बिंबिसार नहीं कर पा रहा था वो काम उसके बेटे अजातशत्रु ने किया था। अब अजातशत्रु के बाद जो है वो आया, कौन आया? तो उडियन आया। कौन आया? उडियन आया। उडियन। तो उडियन का सबसे बड़ा काम पता है क्या था? उडियन का सबसे बड़ा काम एक ही को चीज था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसी को अपना सब कुछ माना। क्या माना? पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो अब देखिए उडियन का क्या सीन था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो उडियन के बारे में अगर आप बात करेंगे, टाइम मिटा दिए इधर का, ठीक है, कोई बात नहीं। उदयन, अगर उदयन के बारे में बात किया जाए तो ये सबसे पहला बात, ये अजातशत्रु का बेटा था और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। क्या किया इसने? पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसने क्या की? पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। और इसके बाद उतने जोरदार कोई बंदा, इसके बाद कोई उतना जोरदार इसके डायनेस्टी में कोई लोग ही नहीं आया, ठीक है। इसका जो बेटा था ना उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। इसका बेटा का नाम क्या था? नागदशक। अब इसका बेटा बहुत अयोग्य किस्म का इंसान था। इसका बेटा बहुत अयोग्य किस्म का इंसान था और इसके बेटे ने ना शिशुनाग को अपना मिनिस्टर नियुक्त किया, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया, ठीक है। कमांडर इन चीफ है तो CND थोड़ी ना लिखूंगा मैं, तो इसको अपना क्या सेनापति नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? सेनापति। ये किसका सेनापति था? ये किसका सेनापति था? नागदशक का ही सेनापति था। नागदशक का सेनापति था और इस बंदे ने, शिशुनाग ने उड्डयन को शिशुनाग ने नागदशक को मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की, मतलब नाग वंश की स्थापना की, ठीक है। किस वंश की स्थापना की? नाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग किस पे? गद्दी पे बैठ गया। तो यहीं से किसकी स्थापना हुई? हर्यक वंश का पतन हुआ और नाग डायनेस्टी की स्थापना हुई और यहाँ से हर्यक डायनेस्टी का खात्मा हुआ। नाग डायनेस्टी का शिशुनाग जो था वो उस उस जगह का सम्राट घोषित हो गया, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी के अंदर जो भी था वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आएगा। शिशुनाग के बाद और हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो उसके जो हम लोग का ये नंद डायनेस्टी, उसके आगे हम तो नंद डायनेस्टी, उसके बाद और आगे जाएंगे, ठीक है।
तो मौर्य अब और आगे बढ़ते रहेंगे धीरे 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 करके, सारा के बारे में हम बात करेंगे। आज हर्यंक साम्राज्य हमने खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिया, अब धीरे धीरे और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।